स्वागत है आप सभी का आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसएस क्लासेस पे। हम एक नया वीडियो नई इन्फॉर्मेशन के साथ आप लोगों के साथ साझा कर रहे हैं, जो कि केवीएस और एनवीएस से लेकर है। केवीएस और एनवीएस से लेकर है। केवीएस और एनवीएस का भी जनवरी में पेपर चल रहा था, आप सभी लोगों को पता ही है। जो जिन लोगों ने दिया है वो भी लोगों ने उसी का आंसर की आ गया है। आंसर की जारी हो गई है, आज आंसर की जारी हो गई है और उसी के संबंध में हम बात करेंगे। तो केवीएस का जो जनवरी में एग्ज़ाम हुआ था केवीएस और एनवीएस का, वो चाहे पीआरटी हो या फिर टीजीटी हो या फिर पीजीटी हो, सभी का आंसर की आ गया है। सभी का आंसर की आ गया है। जैसे आप क्या करेंगे, अपने लॉगिन पे जाएंगे। जैसे आंसर की लॉगिन पे जाएंगे, कैसे देखेंगे ये हम आपको बता दे रहे हैं। आंसर की लॉगिन पे जाएंगे तो जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो आपको रोल नंबर डालने के लिए आएगा। रोल नंबर के साथ साथ आपका डीओबी डालने के लिए आएगा। रोल नंबर और डीओबी डाल के जब सबमिट करेंगे तो एक ऐसा पेज खुलेगा, जैसा हम दिखा रहे हैं आपको। एक ऐसा पेज खुलेगा और इस पेज पे क्या करना है, आप देखेंगे जो बुकलेट नंबर आपको मिली थी वो बुकलेट नंबर का सीरीज आपको दिखेगा। शिफ्ट आपकी दिखेगी, लैंग्वेज क्या थी, हिंदी इंग्लिश जो भी था वो आपको दिखाएगा। उसके बाद ऑप्शन में नीचे दिखा रहा है कि आप डाउनलोड आंसर की, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं आंसर की। और उसके बाद सबमिट चैलेंज आपको अगर कहीं पर कोई क्वेश्चन गलत है, तो अगर कहीं पे कोई क्वेश्चन गलत है तो आप लोग उसका चैलेंज सबमिट कर सकते हैं, आपत्ति सबमिट कर सकते हैं। और आपत्ति सबमिट करने की जो लास्ट डेट है, वो चैलेंज सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो 4 फरवरी है। 4 फेब है। 4 फरवरी तक आप अपने चैलेंज क्या कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। और सबमिट करने की एक ही बात होती है कि सबमिट करने के बाद, जब केवीएस एनवीएस की बात है, वैसे यूपी में आप सभी लोग जान ही रहे हैं यूपी गवर्नमेंट में क्या होता है कि कभी कभी क्वेश्चन चेंज होते हैं, सबको मिलता है नंबर, नहीं तो कभी कभी वही आंसर की फिर आ जाती है। लेकिन अगर बात करें हम इसमें केवीएस और एनवीएस में, तो केवीएस एनवीएस वैसे रेयर केस में क्वेश्चन ही कोई वैसा गलत मिलेगा, वो एक आध दो ज़रूर हो सकता है, एक आध दो मिल जाए। तो एक आध दो में फिर एक आध दो के लिए एनवीएस अपना यानी आंसर की रिवाइज करेगी नहीं, पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। तो अगर लेकिन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। अगर एक आध नंबर आप लोगों को लग रहा हो कि एक आध नंबर से मेरा रुक सकता है, चीज़ें बढ़ सकती हैं, तो आप ज़रूर चैलेंज सबमिट करिए। और ऐसे सबमिट करने के बाद अगर देखते हैं कि इसको सबमिट करेंगे, डाउनलोड करेंगे, तो एक ऐसी आपको सीट दिखेगी। ये आपका आंसर की सीट है और ये आपका आंसर की सीट है। तो इसमें आप अपने हिसाब से क्या करेंगे, अपने क्वेश्चनों को चेक कर लेंगे। और आंसर की के साथ साथ आपकी जो बुकलेट है, यानी ओएमआर जिसे हम कह सकते हैं, ओएमआर भी आपकी डाउनलोड हो रही है। तो ओएमआर डाउनलोड कर लीजिए और आंसर की डाउनलोड करके आप क्या करेंगे, ये TRE1 का आप आंसर की मैच कर लीजिएगा। किसका कितना बन रहा है ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा, जिससे ये कंफर्म हो सके कि हाँ कितने तक मेरिट जा सकती है। और उस कट ऑफ से संबंधित हम आप लोगों के साथ वीडियो साझा करेंगे कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो ये आपकी आंसर की रही, जिस मॉर्निंग में या इवनिंग में जिसकी जो बैच होगी स्पष्ट लिखा होगा, ये सारी चीज़ें आपको लिखी होंगी, इस पर चेक कर लीजिएगा। ओएमआर भी आपका डाउनलोड हो जाएगा। अब अगर बात करें रिजल्ट की, आंसर की तो आ गई है, तो रिजल्ट भी बहुत जल्दी आने वाला बिल्कुल। क्योंकि क्या होता है, केवीएस वगैरह का ज़्यादा दिन रिजल्ट नहीं रुकता है। तो ये मान के चलिए कि 4 फेब तक आपका क्या है, 4 फरवरी तक आपको आपत्ति सबमिट करनी, चैलेंज सबमिट करना है। और उसके बाद 4 के बाद 10 दिन तक, मान लीजिए 10-15 तक आपका हो सकता है रिवाइज आंसर की आ जाए। नहीं आती है तो ये हमारे हिसाब से जो हम कह सकते हैं कि लास्ट फेब तक आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। लास्ट फरवरी तक आपका रिजल्ट भी इसका जारी हो जाएगा। तो ये मान के चलिए कि लास्ट फरवरी तक आपका रिजल्ट भी जारी हो जाएगा। उस हिसाब से जिन लोगों का मैच करने के बाद नंबर बन रहा है ठीक ठाक, वो मेंस के लिए अपना तैयारी करना शुरू कर दें। प्री का रिजल्ट बहुत जल्द आ जाएगा, इसमें समय नहीं लगने वाला है। तो यही आपका केवीएस और एनवीएस से रिलेटेड चीज़ें थी।
और एक चीज़ और याद रखिएगा कि 4 फरवरी तक ही सबमिट करना है। 4 फरवरी के बाद आपका चैलेंज सबमिट नहीं किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी रहीं कि चैलेंज सबमिट करना है तो आप लोग 4 तारीख तक ही सबमिट कर लीजिएगा। और हम अगर बात करें तो हम डेली बेसिक आपको सीटेट के बारे में पढ़ाते हैं, यानी सीटेट आपकी साइंस की क्लास आपकी मॉर्निंग में चलती है। सीटेट साइंस की क्लास पीवाईक्यू और पीवाईक्यू के साथ साथ आपका जो एनसीईआरटी बेस जो आपका सिलेबस है साइंस का, वो सारा डिटेल में कराते हैं। आप लोग ज्वाइन करिएगा। वीडियो पड़ी हुई हैं, आप लोग प्रीवियस वाली भी देख सकते हैं जाके। जो लोग नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज्वाइन कर लेंगे, यानी ऑन कर लेंगे, जिससे कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई वैकेंसी का नोटिफिकेशन या कोई रिजल्ट या कोई किसी भी प्रकार की अगर नोटिफिकेशन आती है तो सबसे पहले आपको ऑथेंटिक जानकारी यहाँ पर दी जाएगी। एक चीज़ याद रखिएगा, कोई भी फेक वीडियो नहीं बनाया जाता है इस चैनल पे। ओनली ऑफिशियल, जब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं मिलता है हमें, जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं देख नहीं लेता हूँ, तब तक कोई भी ऐसा कोई फ्रॉड का या फालतू का यानी एक्स्ट्रा कोई वीडियो यहाँ पर नहीं बनाया जाता, नहीं डाला जाता। कोई ऐसी क्लास नहीं होती जिससे आप लोग भ्रमित हों। तो आप लोग ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और भी लोगों को शेयर करिए और लाइक करिए। वीडियो सही लग रहे हैं, अगर चीज़ें सही लग रही तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। अब ये आपकी ऑफिशियल आंसर की है, आप लोग देख सकते हैं। आप लोग जाके साइट पे जाके भी आप लोग चेक कर सकते हैं, और वहीं से मैंने भी इसको डाउनलोड करके आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया है। और मैं बता दूं, अभी आपका यूपी टेट आने वाला है। यूपी टेट आने वाला है हम 1 फरवरी से यानी कल आपका 1 फरवरी है। कल के बाद यानी 2 फरवरी से हम आपको 2 फरवरी से हम आपको हिंदी के लिए 30 में 30 की तैयारी कराने चल रहा हूँ। यूपी टेट के लिए 30 में 30 की तैयारी, वो चाहे जूनियर हो या फिर प्राइमरी हो, दोनों के लिए हम 30 में 30 की तैयारी मंडे से शुरू कर रहे हैं, 2 फरवरी से। उसके बाद जूनियर वालों के लिए साइंस की क्लास बहुत जल्द शुरू होगी, और भी चीज़ें आपकी शुरू होंगी। आने वाले समय में हम डेली बेस में हम आपको करंट अफेयर की हम आपको क्लास देने जा रहे हैं मॉर्निंग में। डेली बेस आपको बहुत जल्द उसकी सूचना मिल जाएगी कि कब से आपकी डेली बेस करंट अफेयर्स की क्लास मॉर्निंग में 7 बजे तक आपको मिल जाया करेगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन रही। तो जैसा भी आप लोगों का रिज़ल्ट होगा अपडेट कराइएगा। रिज़ल्ट बहुत जल्दी आने वाला है। बाकी आप लोग अपनी आंसर की मैच करके आप कमेंट में ज़रूर अपना नंबर लिखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।